सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में उतारना, आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। ऐसा महर्षि देव दयानंद जी ने अपने जीवन में इस वेद विद्या को उतार करके सारे संसार को उतारने का काम किया है। तो ऐसी वेद विद्या, कल्याणी वेद वाणी को हम सुने, समझें और जीवन में उतारने का प्रयास करें। यह जीवन बड़ा अनमोल है और अनमोल जीवन के लिए अनमोल कार्य करना चाहिए। अर्थात जीवन मिला है तो अपने जीवन को और इस जगत को दिव्यता से भरने का काम करना चाहिए। आलस्य प्रमाद को छोड़ करके जो वेदोक्त है, जो शास्त्रोक्त है, ऋषि प्रोक्त है, उस कर्म को ही सदा सर्वदा सर्वत्र हमको करना चाहिए। उसी का अनुष्ठान करने से व्यक्ति व्यवधान से बच सकता है, समस्याओं से बच सकता है। समस्याओं का समाधान केवल योग में है, प्राण विद्या में है। इसलिए कहा योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, योगा समाधि, समाधि व समाधानम। समाधि में ही आधि और व्याधि का समाधान छिपा है। अर्थात मानसिक रोग और शारीरिक रोग, दोनों प्रकार के रोगों से यदि हम बचना चाहते हैं तो समाधि की ही प्राप्ति हमको करनी चाहिए। और समाधि क्या है? योगा समाधि। तो ऐसी स्थिति से हम अपने जीवन को ऐसी रीति से ले चलेंगे तो बहुत ही सुंदरतम जीवन हमारा होगा। हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 117वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे। 10वें मंत्र का हमने स्वाध्याय किया था। यद्यपि सभी मंत्र इसके बहुत ही सुंदर हैं और प्राण साधना के लिए, प्राणायाम के लिए, योग के लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं कि हम योग करें, जीवन को शुभ से भरें। और इसी क्रम में मैं 13वें मंत्र को आपके बीच में रखूंगा। 13वां मंत्र बहुत ही ऊर्जा से परिपूर्ण करने वाला मंत्र है। संसार में सब चाहते हैं कि हम कभी भी वृद्ध ना हो, कभी भी हम रोगी ना हो। तो यह मंत्र आश्वासन देता है, यह मंत्र उपदेश संकेत करता है, संदेश दे रहा है कि जो जरन को भी युवा बनाना, जो वृद्ध हो गए हैं, जरा जीर्ण हो गए हैं, उनको भी यदि नव यौवन देना है, उनको भी यदि सुंदरतम शरीर और मेधा से परिपूर्ण करना है तो प्राण साधना ही इसका एक उपाय है। वेद मंत्र पहले लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम युवम चिवानम अश्विना। ओम युवम चिवानम अश्विना। चिवानमश्विना जरंतम पुनर्युवानम
जरंतम पुनर्युवानम चक्रथुः शचीभिः चक्रथुः शचीभिः। युवो रथम दुहिता सूर्यस्य युवो रथम दुहिता सूर्यस्य सह सूर्यस्य सह श्रिया न सत्यावृणीत उच्चारण करेंगे। ओम युवम च्यवानम अश्विना जरंतम पुनर्युवानम चक्रथुः शचीभिः युवो रथम दुहिता सूर्यस्य सहस्रिया सत्यावृणीत। ओम युवम च्यवानम अश्विना जरंतम पुनर्युवानम चक्रथुः शचीभिः युवो रथम दुहिता सूर्यस्य सह स्त्रिया न सत्यावृणीत। जैसे सभी चाहते हैं कि वो कभी वृद्ध ना हो, सब चाहते हैं कि हमेशा युवा रहें, परंतु ये हो नहीं सकता है। हर परिस्थिति में आप देखिए कि न्यूनतम 3 दशाएं सभी की होती हैं। एक बाल्यावस्था है, फिर नौजवानी की अवस्था है और तीसरी वृद्धावस्था है। 3 भाग तो कम से कम किए जा सकते हैं, ऐसे तो 4 भाग कर लीजिए। बिल्कुल शिशु अवस्था, शैशवावस्था है, फिर किशोरावस्था है, युवावस्था है, फिर प्रौढ़ अवस्था है, फिर वृद्धावस्था है। ऐसे किसी भी वस्तु का एक निर्माण काल होता है, उत्कर्ष काल होता है, आरंभ किया फिर उत्कर्ष हुआ और फिर अपकर्ष काल होता है, उसका क्षय का काल होता है। तो संसार में इस शरीर को पाकर के हम सभी जीव जंतु मनुष्य सहित वृद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं।
वनस्पतियों को भी देखें, किसी भी प्रकार से आप जड़ हो चेतन हो, ये 3 प्रकार से हम उनको देख सकते हैं। और यहां पर वेद मंत्र क्या कहता है? युवम च्यवानम अश्विना जरंतम पुनर्युवानम चक्रथु सचीभिः युवो रथम दुहिता सूर्यस्य सह श्रियाना सत्यवृणीत। कि प्राण साधना जीर्ण को युवा बना देती है। जीर्ण को क्या बनाती है? युवा बना देती है। और शरीर रथ को श्री संपन्न बनाती है और इसके दोषों का दहन करती है। इतना सामर्थ्य से युक्त कर देती है यह प्राण शक्ति मनुष्य को। प्रार्थना की है कि हे अश्विना प्राण आपानो युवम, आप दोनों, प्राण अपान आप दोनों, च्यवानम, जिसकी शक्ति क्षरित हो गई है, जो शक्तिहीन हो गया है, उस जरंतम जीर्ण हो गए व्यक्ति को पुनः फिर से सचीभिः प्रज्ञानों व शक्तियों से युवानम चक्रथु, युवा कर देते हो आप। ये प्राण साधना करने से क्या होता है कि प्राण वायु हमारे शरीर में प्रवेश करता है और उसको, जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े परिशुद्ध करके पूरे शरीर में संचरित करते हैं, उसका संचालन करते हैं। प्राण वायु के साथ साथ रक्त का संचार जब ठीक होगा तो शरीर में बुढ़ापा, जो वृद्ध के लक्षण, वो दिखाई नहीं पड़ते, अंगों में शिथिलता नहीं आती है, रोम रोम ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। ऑक्सीजन के लेवल के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही संतुलित होता है, बैलेंस में चलता है। और जहां जहां यह रक्त संचार ठीक ठीक चलता है तो उस अंतिम जो शरीर की इकाई है, उस इकाई तक पूरा पोषण मिलता है। एक एक सेल, एक एक कोशिका शक्तिशाली होती है। इसलिए कहा है कि आप जो शक्तिहीन हो गए उनको भी क्या कर देते हैं? शक्ति से संपन्न कर देते हैं। प्रभु का यह बहुत बड़ा विज्ञान है। जो शरीर का ये, क्योंकि बुढ़ापा देख करके व्यक्ति डरता है, रोता है, इसमें बड़ी शक्तिहीनता आ जाती है, शक्ति क्षीणता आ जाती है। जो जवानी में अकड़ करके चलता है वह बुढ़ापा में सिकुड़ जाता है। एक व्यक्ति बुढ़ापे में उसकी कमर टेढ़ी हो गई और नीचे झुक करके वो चल रहा है लाठी के सहारे। एक नवयुवक ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, व्यंग में कहा, जानता तो था ये क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, सामर्थ्य नहीं शरीर का, फिर भी नौजवानी के खूर में जोश में होश खो बैठते हैं। पूछा, तुम्हारा कुछ गिर गया है क्या जमीन में जो तुम नीचे खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो उसको? एक बार पूछा, 2 बार पूछा, उस वृद्ध ने जान लिया कि इसका क्या आशय है, फिर भी उसको वो बार बार पूछ रहा है, तुम नीचे क्यों झुक करके चल रहे हो, क्या कुछ खो गया है? तब उसने उत्तर दिया, हाँ खो गया है। क्या खो गया है? मेरी जवानी खो गई है, मैं जवानी को ढूंढ रहा हूं। ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, जल गए जो शव उनकी अस्थियां देखा करो। जवानी में हमको अकड़ना नहीं चाहिए। जो ये तेरी भरी जवानी 2 दिन में ढल जाएगी, फिर चाहे जितनी देह सजा ले सुंदरता ना आएगी, न सुंदरता आएगी, कभी नहीं आएगी। इसलिए कहा है कि हमको हमेशा सुंदर अंदर से बनना चाहिए। प्राण की साधना करने से, योग
प्राणायाम करने से हम अंदर से भी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों प्रकार से हम अच्छे बनते हैं। बाहरी शरीर भी हमारा सुंदर होता है और अंतर मन भी हमारा सुंदर हो जाता है। इसलिए कहा है कि आप वृद्ध को भी आप शक्ति दे करके उसको युवा बना देते हैं। हे प्राण अपान, आपकी महिमा अपार है। और याद रखिए, हमको याद रखना चाहिए कि ये हमारे सारे ऋषियों ने काम किया है। उनको संसार का कोई आकर्षण रोक नहीं सका, उनके पथ को कोई बाधा नहीं पहुंचा सका, और इससे उन्होंने वृद्धावस्था में भी पूर्ण रूप से पौरुष, पूर्ण रूप से शक्ति का संचय करते हुए इस लोक का भी भरपूर कल्याण किया है, भरपूर उपकार किया है। अतः हमको इस बात पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यह शरीर गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दान्तावलिर् दृष्टिर्नाश्यते वर्धते बधिरता वक्त्रं च लालायते वाक्यं नाद्रियते च बान्धवजनो भार्या न शुश्रूषते हा कष्टं पुरुषस्य जीर्णवयसः पुत्रोऽप्यमे त्रायते पुत्रोऽप्यमे त्रायते। भर्तरी ने बहुत सुंदर कहा कि बुढ़ापा ऐसा रोग है, ऐसी अवस्था है जहां पर गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता, सारी जो चमड़ी बहुत सुंदर दिखाई पड़ती थी वो सिकुड़ जाती है, और गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता, बुढ़ापे में कदम सीधा रखते हैं तो दूसरी ओर टेढ़ा गिरता है, जाना चाहते हैं इधर, कदम इधर लड़खड़ा जाते हैं। और क्या कहा, गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावलिर, जो नौजवानी में हंसते हैं तो कितना सुंदर चेहरा लगता है, दांतों की लड़ियां बिल्कुल मोती जैसे दांत, अनार के दाने जैसे सेट होते हैं, लेकिन जब वृद्धापन आता है, बुढ़ापा आता है, तो सारे दांत की लड़ी टूट जाती है। अब तो लोग कृत्रिम लगवा लेते हैं, 32 के 32 पूरी लगवा लेते हैं, लेकिन वो आनंद मिलता नहीं है, तो ये दांत उनके गिर जाते हैं। भ्रष्टाच दंतावलिर दृष्टि नश्यते वर्धते बधिरता, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, पहचान नहीं पाते, वृद्धापन में चेहरा धुंधला सा दिखाई पड़ता है। वर्धते बधिरता, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, ये वृद्धापन है। वक्त्रम चला लायते, मुख से लार टपकती रहती है, संभाल नहीं पाते अपने आप को, जैसे छोटे बच्चों को उसमें लार टपकती रहती है, वैसे वृद्ध की भी लार टपकती रहती है, बार बार मुख साफ करता है लेकिन साफ हो नहीं पाता। वक्त्रम चला लायते वाक्यम नाद्रियते च बांधव जनो, अपने ही सगे बेटा बेटी, अपने ही बंधु बांधव उसकी बात को सुनना पसंद नहीं करते। अरे ये तो बस ऐसे बड़बड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दीजिए। एक चारपाई, एक बिस्तर, एक शैया मिल जाती है कोने में और वहीं पर आप पड़े रहो। पानी भी प्यास लगती है तो 10 बार बुलाना पड़ता है, पानी दे दो, पानी दे दो। ये बुढ़ापा है। वक्त्रम चला लायते वाक्यम नाद्रियते च बांधव जनो भार्या न शुश्रूषते, अपनी खुद की धर्म पत्नी भी नहीं सुनती, और पति भी नहीं सुनता, पत्नी की पति नहीं सुनता, दोनों बातें।
हा कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयसः। ये बुढ़ापा जो है ना, वृद्ध अवस्था, वो व्यक्ति को कमजोर कर देती है, व्यक्ति को लाचार बना देती है। अपना ही पुत्र, अपना जो खून है वो भी अमित्र। हा कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयसः। इस जीर्ण अवस्था में होकर के पुत्र भी अपना शत्रु के समान व्यवहार करता है। वो थोड़ी थोड़ी बात में फटकारने लगता है, डांटने लगता है। ये अवस्था है वृद्धापन की। लेकिन वेद आश्वस्त करता है कि यदि तुम प्राण की साधना करोगे, योगम शरणम गच्छामि, यदि योग की शरण में आओगे तो तुम कभी वृद्ध नहीं होगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। जितेंद्रियता तुम्हारे अंदर आ जाएगी, आंखों में अंतिम समय तक देखने की शक्ति रहेगी, कानों में अंतिम समय तक सुनने की शक्ति रहेगी, रसना में चखने की शक्ति रहेगी, हाथ पैरों में कर्म करने की शक्ति रहेगी, यदि तुम प्राण की साधना करते हो। क्योंकि ये प्राण जो है हमको नया जीवन दे देते हैं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि जैसे मां के गर्भ में 9 माह में शिशु विकसित हो जाता है, एक रज और वीर से बनी हुई बिल्कुल सूक्ष्म स्थिति को प्राप्त होकर के वह धीरे धीरे विकसित हो जाता है। ऐसे ही 9 माह कोई प्राणायाम की साधना ध्यान पूर्वक कर ले, सुबह शाम कर ले, तो उसका पूरा रूपांतरण हो जाता है शरीर का। एक एक कोशिका, एक एक सेल उसका चेंज हो जाता है। संपूर्ण शरीर आरोग्यता से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए वेद मंत्र का यह उद्घोष, वेद मंत्र का यह आश्वासन हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए, यदि हम वृद्ध नहीं होना चाहते। क्योंकि आचार्य शंकर ने भी कहा, यावत् बालस्तावत् क्रीडासक्ता, तरुणस्तावत् तरुणीरक्ता, वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः, परमे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ़मते, यावत् वित्तोपार्जन सकता, तावत् निज परिवारो रखता, पश्चात् जाते जर्जर देहे, वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। भज गोविन्दं भज गोविन्दं, गोविन्दं भज मूढ़मते। जब तक शरीर में सामर्थ्य रहता है तब तक व्यक्ति सबका प्यारा बना रहता है, और जैसे ही आयु क्षीण हो जाती है उस समय चिंता सताती है उसको, और वह व्यक्ति जो सबकी चिंता करता था उसकी चिंता करने वाला फिर कोई रहता नहीं है। इसलिए यह प्राण की विद्या जो है इसको हम आत्मसात करें। प्राण विद्या को, योग विद्या को कहा, हे ना सत्या, सब असत्यों को दूर करने वाले प्राण आपानो यो रथम। आप दोनों इस शरीर रथ को श्रिया सहा, श्री के साथ सूर्य से दुहिता, सूर्य की दुहिता अवृणीत वर्ती है। जब हम प्राणायाम के द्वारा प्राण साधना में चलते हैं तो हमारा यह शरीर रथ प्राण आपान का रथ कहलाता है। यह रथ श्री संपन्न बन जाता है, हर प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त हो जाता है। उषा इस रथ का वर्ण करती है, अर्थात इसे सब प्रकार के दोषों से शून्य कर देती है, इसको रोग रहित कर देती है। इसलिए प्राण की साधना से हम अपनी आयु को ठहरा सकते हैं, दीर्घ आयु बन सकते हैं। दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करते करते यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के साथ जीवन को अंतिम श्वास तक जिंदा दिली के साथ जी सकते हैं, ऊर्जा के साथ जी सकते हैं। तो हम सब ऐसे बने,
इस प्राण विद्या का आधान अपने जीवन में करें। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ, शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।